पोर्टल बना हुआ है, सीआरसीएस का ये पोर्टल है। तो मैं सीआरसीएस से ये अनुरोध करता हूं कि भाई उनकी दिवाली काली मत कीजिए। वैसे तो करोड़ों की दिवाली काली हो रही है, उनकी मत कीजिए। जिनके घर में मृत्यु हो गई है और उसकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है, उनका आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा, उसका भी ऑप्शन पोर्टल में डालना पड़ेगा, एक। और दूसरा, जो मंथली सेविंग स्कीम था, वो स्कीम आपके हिसाब से चौबे जी आप कह रहे हैं कि वो स्कीम इसमें मेंशन नहीं है, तो उस स्कीम को भी इसमें डाला जाए, यही आप कह रहे हैं ना? जी सर। पोर्टल में डाला जाए। हाँ, तो उस स्कीम को भी मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपा करके उस स्कीम को भी इसमें डाला जाए, क्योंकि हमारी तो कोशिश है कि हाँ बोलिए। उसमें भी पाठक सर ऐसा है ना कि जैसे मान लो एमआईएस का जो भुगतान है वो वर्षों वर्ष से बाकी पड़ा है ब्रांच पे, क्योंकि इसका भुगतान हर महीने दिया जाता था। सपोज कीजिए कि मेरा 1 लाख का एमआईएस है, उस पे मुझे प्रति माह 800 रुपए मिलने थे और मैच्योरिटी के समय वही 1 लाख रुपए वापस मुझे मूल मिलना था। ब्याज के रूप में प्रतिमाह मुझे 800 रुपए मिलने थे, लेकिन वर्षों वर्ष बीत गए, वो प्रतिमाह मिलने वाले वो भी ब्रांच से बकाया ही है, उसका भी अभी तक कहीं से भुगतान नहीं हुआ है। जी पाठक जी, यही चौधरी साहब मैं भी कहना चाह रहा था कि हमारे क्लाइंट का 20 लाख रुपए डिपॉजिट है, जो उसको 15,000 रुपए हर महीने मिलता था। 10 साल के लिए डिपॉजिट किया था, लेकिन उसको सिर्फ 2.5 साल मिला। 2.5 साल मिलने के बाद वो एमआईएस भी मिलना बंद हो गया और आज 10 साल भी उसके पूरे हो चुके हैं, तो उसका एमआईएस का पैसा भी देना बाकी है और मेन अमाउंट जो मैच्योरिटी अमाउंट मूलधन मिलना था मैच्योरिटी के बाद, वो भी मिलना बाकी है। तो एमआईएस की स्कीम यदि पोर्टल में डाली जाती है तो उसमें वो एमआईएस का भी कॉलम होना चाहिए पाठक जी, ऐसा भी निवेदन कर सकते हैं अपन सीआरसीएस से। बिल्कुल। अरे सर, आपका एक जमा करता नहीं, इस देश में हजारों हजार जमा करता है और उसमें भी सीनियर सिटीजन है। सुनिए सर, उसमें भी सीनियर सिटीजन 90% है सर, जिनका कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का पैसा उसमें डाल रखा है कि हमें बुढ़ापा का सहारा बन जाएगा और हर महीने कुछ ना कुछ इनकम होती जाएगी जिससे हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन वो सीनियर सिटीजन एक तरफ उम्र का पड़ाव पार कर रहे हैं और दूसरी तरफ इधर कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, कुछ एमआईएस वाले जो सीनियर सिटीजन थे वो एक्सपायर कर चुके हैं, उनके भी ऑप्शन होना चाहिए कि जो सीनियर सिटीजन एक्सपायर हो गए हैं उनके नॉमिनी को वो जो मंथली इनकम वाला पैसा वो भी नहीं मिला है और उसका मूलधन जो मिलना था आफ्टर मैच्योरिटी वो भी नहीं मिला है। तो जब ये पोर्टल में सुधार होगा तो पाठक जी ये बहुत सारी चीजों को सुधार करवाना पड़ेगा अपने को। नहीं तो आपका कोई जो डेलीगेशन है वो पोर्टल सीआरसीएस से क्यों नहीं मुलाकात कर रहा है? सीआरसीएस इस मामले में कोई संपर्क ही नहीं करना चाह रहा है। इसमें जो 2 जजों की नियुक्ति की गई है वो ना तो उन जजों का कोई कांटेक्ट नंबर है, ना उनसे कोई मिलने दिया जा रहा है, तो उनको ये प्रॉब्लम बताएं तो बताई कैसे जाए, दिक्कत ये आ रही है। डायरेक्ट सीआरसीएस संपर्क में नहीं है और जजों के माध्यम से जो है अपन बात को रख नहीं सकते, उनसे कोई मिलने नहीं दिया जाता, ना उनका कोई कांटेक्ट नंबर है, तो उनको ये अपनी समस्या बताई जाए तो कैसे बताई जाए। तो मैं मेरे माध्यम से अगर आदरणीय जज महोदय ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो मैं आप तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि निवेशकों की ये राय है कि एमआईएस स्कीम को भी पोर्टल में शामिल किया जाए और जो डेथ मैच्योरिटी वाला जो कॉलम है वो भी उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि निवेशकों को अविलंब जो है इस स्कीम के भी माध्यम से और जो दूसरे कॉलम हैं डेथ मैच्योरिटी वाले को भी पैसे मिलने शुरू हो, जो भी मिल रहे हैं वो शुरू हो। जी देवेंद्र प्रसाद बंसल जी बोलिए, क्या बोलना है? देवेंद्र जी बोलिए। पाठक सर, एक आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा कि आम जमाकर्ताओं को कलम की ताकत दिखाते हुए अगर एक पत्र भी सहकारिता मंत्रालय को लिख दिया जाए तो मैं कहता हूं करोड़ों पत्र उनके पास पहुंचेंगे, उनके टेबल पर अंबार लग जाएंगे इन पत्रों के और कहीं ना कहीं उनको इसका सॉल्यूशन करना होगा। कम से कम घर में बैठकर ये काम तो कर ही सकते हैं कि एक पत्र भी
अपने सुझाव या अपने शिकायत के जरिए सहकारिता मंत्रालय को भेज ही सकते हैं सर। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। डीके चौधरी, जब आपका इंटरनेट ठीक हुआ है, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर। इसी सीक्वेंस को आगे जाते हैं सर। जिसमें करना था, सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति ही इस पोल में पार्टिसिपेट किए थे। एक तो सीआरसीएस की तरफ से और दूसरा सहारा की तरफ से, मतलब 2 ही संस्था थी। और तीसरी संस्था जो मेन है वो आम निवेशक, उसके तरफ से कोई नहीं था सर। और सीआरसीएस को और सीआरसीएस के टीम को किसी का कोई जानकारी नहीं था इस चीज के बारे में। सहारा जैसे जैसे बोलता गया, जितनी जानकारी देता गया, उस हिसाब से चीजें बनाया गया। और यही वजह है कि कंटिन्यू कमी आ रहा है। अगर कभी भी कमी दूर करना चाहे तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी ऐप बनता है, आपके मोबाइल में रहता है, तो हर 2 दिन 4 दिन या 10 दिन के बाद उसमें अपडेशन होता है, अपडेट होता है। तो इसके लिए किसी का अपडेशन की परमिशन की जरूरत है, फिर आगे करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो अगर आपकी मंशा है तो ये चीजें सहारा की तरफ से पहले से ही सीआरसीएस को क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ सहारा का मंशा साफ नहीं दिखता किसी भी मुद्दे पे, किसी भी काम में, किसी भी जगह पे, किसी भी निर्णय में। मतलब अच्छा, एक ललित जी पूछ रहे हैं कि 31/3/2023 के बाद मैच्योर खाते वाले क्या करें? इसका क्या मतलब हुआ चौबे साहब? 31/3/2023, 31 मार्च की बात कर रहे हैं ना? 31 मार्च 2023 के बाद जो मैच्योर हो रहा है खाता, उसका क्या होगा? क्या उसका इसमें है, इंक्लूजन है क्या? नहीं है सर। 31/3/2023 के बाद में जो भी खाते मैच्योर हुए हैं उनका कोई वारिस है ही नहीं सर, कोई पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि पोर्टल पे तो इसका लॉगिन हो नहीं रहा है। तो उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई दिशा निर्देश जारी नहीं है सर। और लोग आज भी ले रहे पैसा, विडंबना देख के सर, लोग आज भी ले रहे पैसा और दे रहे। एक जानकारी चौधरी जी आपसे चाहिए हमारे को कि हाउसिंग का और रियल एस्टेट का, हाउसिंग का और रियल एस्टेट का जो बॉन्ड के पास है वो एफिडेविट करा के करवाया जा रहा है और एफिडेविट लिया जा रहा है और उसके कुछ कार्रवाई हो रहा है, सब सुनने में आ रहा है। क्या इसके बारे में आपको जानकारी है सर? डीके चौधरी, आपकी ऑडियो बहुत गड़बड़ आ रही है, उसको पहले ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। शिव यादव जी बोलिए, शिव यादव जी बोलिए, अभी आपके हिसाब से कौन सा स्कीम इसमें आना चाहिए? और ये जो 2023 मार्च 31 मार्च 2023 के बाद क्या आपके इलाके में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद का है? एटीएम में ऐसा नहीं है कि कटियार साहब, 2023 मार्च 2023 के बाद कितने लोग हैं ऐसे जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो रही है आपके हिसाब से? बोलिए। अनम्यूट कीजिए प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर जी, 2023 के बाद जहां पे भी जिस क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी खुली हुई है या ऑफिस खुले हुए हैं, वहां पे आज भी लोग री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्जन कर रहे हैं। ऐसी हर उस जगह पे लगभग कुछ नहीं तो 30 से 40% जमा करता ऐसे है जिनको उनको री इन्वेस्टमेंट करवा दिया कि साहब पोर्टल पे जाएंगे तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा, पोर्टल पे से मूलधन मिल रहा है, वो भी 2012 का मूलधन मिल रहा है। तो उनको ऐसा लालच दे दे के जितने भी ब्रांचों में जा रहे हैं जमा करता, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है स्टार में, जिसमें अमीलाल जी आज भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे वो सभी जमा करता होंगे, लगभग 30 से 40% जमा करता है जो आगे री इन्वेस्ट कर रहे हैं जो 2023 के बाद।
मैच्योरिटी होगी। 2023 के बाद जमा लिया गया तो मैच्योरिटी निश्चित तौर पर उनका 26 और 27 में जाके होगी। जबकि एक बार पहले भी नागेंद्र कुशवाहा जी और ये लोग बता चुके हैं और ऐसा पोर्टल में आया भी था जब शुरू हुआ पोर्टल बना कि मार्च 2023 तक के खुले हुए खाते को पोर्टल पे डाला जा सकता है, चाहे उनकी मैच्योरिटी 26 में हो, 27 में हो या 28 में हो। अब ये कहा जा रहा है कि 2023 तक